चलो। ओ जैनेट, कोई सुसु नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। जैनेट सिट डाउन। मैं हर वक्त ऐसे साथ में लेके घूमना पड़ेगा? उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। ये टच वाला है क्या? एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फाइनली आज एक बहुत डिफरेंट वीडियो हम शूट करने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं जैनेट को लेके डॉक्टर के पास। तो बहुत स्पॉन्टेनियस मेरे को अर्श बोलता है तू अभी व्लॉग कर ले, बट ऐसा मेरा कुछ प्लान नहीं था। हम लोग अभी शूट भी करने वाले हैं आज, बट फॉर नाउ जो आज हमारा टॉपिक है वो हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ये टॉपिक, क्योंकि मेरे से इंस्टाग्राम पे लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं रिगार्डिंग दिस। तुम सबको पता है हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी, तो उसके लिए एंडलेस नंबर ऑफ डीएम्स आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। क्या था? अभी हम जा रहे हैं, ये देखो मत्थे पे जो तरेड़ियां ना इस इंसान के। अच्छा एक और चीज बताना, हम लोग प्लान कर रहे हैं हम अपने इस चैनल का नाम चेंज कर दें। क्या रखना चाहिए? अभी तक ऑप्शंस में इतना कुछ सोचा नहीं है। फॉर नाउ हम लोग ये सोच रहे थे अर्श एंड स्माइली रख देते हैं, मतलब स्वीट एंड सिंपल। ज्यादा इतना कुछ मतलब मुझे कुछ बहुत डिफरेंट नहीं रखना कि मैं बहुत तरीके का नाम रखूं। जैसे अभी मेरा जसप्रीत भामरा स्टोरीज है, उससे मुझे एक ड्रॉबैक पता है क्या मिला हुआ है कि एक तो अपना वो है जो क्रिकेटर है उसका ज्यादा खुलता है, मेरा नहीं पेज खुलता। जसप्रीत बुमराह, हाँ उसका पेज ज्यादा आ जाता है, मेरा नहीं आता है, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। जैनेट इसकी तबीयत बहुत खराब है, आज सुबह से इसने बहुत उल्टियाँ कर दी हैं एंड तो इसको एक तो डॉक्टर के पास इसलिए भी लेके जाना है, प्लस 2-3 और चीज़ें मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। इसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो गई हैं जो मे बी मतलब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उसका। डेस्टिनेशन वेडिंग कैसे होती है, कितने में होती है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें। और दिस वीडियो इज ऑल अबाउट आवर वेडिंग प्लानिंग। हाय अगेन, हम वापस आ चुके हैं डॉक्टर से होके। जैनेट को जो भी मुझे दिखाना था वो सब वहाँ पे हमने कर लिया है। डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो हमने डेस्टिनेशन वेडिंग करी है उसमें हमने कैसे क्या क्या किया है, बजट क्या था, लोकेशन कैसे फाइनल हुई थी, बजट कैसे बनाया, फैमिली को कैसे लेके गए, मनाया कैसे, ट्रैवल कैसे किया, पैसे कितने लगे, हमने कितना स्पेंड किया, मतलब हमारे 4 फंक्शंस थे, हमने फूड मेन्यू कैसे फाइनल किया, हमने बहुत सारी चीज़ें खुद से करी हैं। कि हम जो बजट है वो सबसे एंड में बताने वाले हैं। तो अभी तक सबको लगता है हमने 1 करोड़ अपनी शादी में लगाया। 1 करोड़ गाइस, यस 1 करोड़ बहुत पैसा है मेरे पास, मैंने 1 करोड़ अपनी शादी पे लगाया। हमने चीज़ें प्लान करी, जो चीज़ें तुम्हें इंस्टाग्राम पे दिखी हैं, द वे वी पोर्ट्रे, हमने जैसे अपनी पूरी वेडिंग तुम्हें दिखाई है। हमने अपने नेल खाएगा ना, वीडियो ना सबने देखनी है, ठीक है? तो ये नेचुरल होता है। मैं अगर आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं आपको अपना फ्रेंड समझ रहा हूँ, तभी तो मैं आपके सामने एकदम फ्रेंडली टाइप बैठा हूँ। नहीं करना है, ठीक है? मतलब नक चुंगली पाला एक काम कर, कोई दिक्कत नहीं, डकार मार ले, कोई गल नहीं है ना। हमारी शादी में कितने पैसे लगे हैं एग्जैक्ट एक्यूरेट तुम्हें एक अमाउंट बताऊंगी और तुम शॉक्ड हो जाओगे। मुझसे अभी तुम लिख के ले लो, तुम शॉक्ड हो जाओगे कि मैंने इतने में अपनी पूरी शादी कर ली। सिर्फ गोल्ड का पार्ट मैं इसमें ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गोल्ड तो यार तुम जितना मर्जी ले लो उतना कम होता है, तो उसको हम थोड़ा साइड खिसका देते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। एंड हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि डेस्टिनेशन वेडिंग का ख्याल कैसे आया एंड क्यों हमने सोचा कि हमें दिल्ली में शादी नहीं करनी है। पहला रीजन, दिल्ली का ट्रैफिक। मैं नहीं जा सकता। अगर मेरी शादी मैं दिल्ली में कर रहा होता ना, तो अगर मैंने 9 बजे का टाइम दिया है, मेरे को पता था सब लोगों ने 11 बजे वहां पे पहुंचना है। ट्रू। पहली बात, मैं तो बिल्कुल खिलाफ थी स्टार्टिंग में कि यार दिल्ली से बाहर शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे बस अपने पापा मम्मी की शक्लें सामने आ रही थी कि उन्होंने बोला दिल्ली तो बाहर ब्याह नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, इन्नी दूर जाके कौन ब्याह करेगा, इन्ना समान असी लैके नहीं जा सकते, अगर कोई असी भुल गए तो की होएगा। तो ये बहुत सारे मेरे घर में कलेश चल रहे थे कि नहीं करनी। बट समहाउ मुझे बस ये था कि मुझे एक तो पैसे बचाने थे, क्योंकि मुझे पता है मेरी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा थी अपनी शादी को लेके। तो अर्श ने अपना पॉइंट तो बता ही दिया कि दिल्ली का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मैं कंसिडर नहीं कर रही थी उस चीज़ को बिल्कुल भी, मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं करता था कि हम ट्रैफिक में होगा या फलाना ढिमकाना कोई लोग पहुँचेंगे नहीं, मेरे को उसकी कोई वैल्यू नहीं हो रही थी। इसको गाड़ी नहीं चलानी होती ना। या राइट।
तो मैं कैब नहीं, मेरे को गाड़ी चलानी आती है। चलानी आती है और चलानी कि हम दोनों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। पहाड़ों के लिए आई एम सो ऑब्सेस्ड। पहाड़ों पे करते हैं शादी, चोटी पे ऊपर बैठ के। बस एक तो ये था, मेरे को तो बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेशन है पहाड़ों से, इसलिए मेरे को पहाड़ों पे शादी करनी थी। रोका किया था अपना दिल्ली में, और उसके अंदर हमारे इतने बैड एक्सपीरियंसेस थे। आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, आपको पता हो कि मेरा केटरर जो है वो ये अच्छा होगा, मेरा जो डेकोर वाला है वो ये अच्छा होएगा, मेरा जो प्रॉपर्टी है वो ये वाली अच्छी होगी। बट इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइमर, हम भी फर्स्ट टाइमर थे, शादियाँ बहुत सारी हो रखी हैं, लेकिन जैसी हम करना चाहते थे वैसी नहीं हो रखी थी। हमने रोके से ट्राई किया, तो रोके पे हमारा बहुत कटा, बहुत ज्यादा। तुम्हारे घर वाले कैसे मान गए, तेरे घर वाले कैसे मान गए? मेरे घर वाले भगवान जानता है कैसे माने हैं। मेरी मम्मी तो आज भी कहती है मनाली दा नाक कदे भी ना ले, मैं नहीं जाना मनाली। ने क्या किया था, हमने ये डिसाइड किया कि हमें मनाली का रास्ता बहुत छोटा दिखाना है। हम रास्ते में कोई स्टॉप नहीं लेंगे। इसके जीजू साथ में थे, ही वॉज ड्राइविंग द कार, इसके पापा साथ में बैठे हुए थे। हम दोनों आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये बोलेंगे हमें कि हमें ब्रेक लेना है, हम मना कर देंगे, हमें ब्रेक लेना ही नहीं है रास्ते में, गाड़ी नॉन स्टॉप चलने दो चलने दो चलने दो। हमने सिर्फ एक ब्रेक लिया अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, एंड वो भी हमने सिर्फ हाफ एन आवर का लिया, एंड इंक्लूडिंग दैट ब्रेक हम 8 आवर्स में दिल्ली टू मनाली करें। मेरे पापा ने सिर्फ पहले यही देखना था कि जे मैं उधर तक जा पाया, मैंने प्रॉब्लम ना हुई, फिर देखेंगे मनाली ब्याह करना है। तब तक ऐसा था, मतलब हमें शादी करनी थी विद इन 5 मंथ्स। जो मैंने वेन्यू हंटिंग ब्लॉग डाला उसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि मैं पापा के साथ बहुत लेट गई थी मनाली वेन्यूज देखने के लिए, तो हम ऐसे मनाली पहुंच गए थे। तो एनी हाउ क्विक स्टोरी कि डैड, पापा अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो आपको पता लगेगा कि हम आपको मनाली कैसे लेके गए हैं, कि आप मान जाओ कि मनाली दूर नहीं है। थैंक्स टू द गवर्नमेंट एज वेल, इतनी अच्छी उन्होंने रोड्स बना दी है कि हम इतना फ्रीक्वेंटली अब मनाली जा भी सकते हैं। मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया मनाली जाना। लाइक 12 to 13 टनल्स, न्यू टनल्स खुल चुकी हैं, जो इतना इजी हो गया मनाली पहुंचना। अब ऐसे तो नहीं है। मेरी मम्मी को ये लगता था कि थल्ले खाई है, ऐसे पहाड़ ने एवे रास्ता जा रहा है, तो मैंने मम्मी को समझाया था नहीं अब ऐसा रास्ता नहीं रह गया, अब सीधी रोड्स हो गई हैं। मतलब जब ऑब्वियसली तुम मनाली ऊपर पहुंच जाते हो तो थोड़ा बहुत रास्ता है जो गोल गोल घूमता है, बट नॉट अब पूरा दिल्ली से मनाली तो रह ही नहीं गया वो रास्ता जो हुआ करता था पहले। तुम्हें डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है ना, तो तुम्हें बाय हुक और क्रुक चीजें करनी पड़ेगी। Exactly. तुम्हें कहीं ना कहीं से ना इधर उधर से खुद अपने हाथ पैर मारने पड़ेंगे। चीजें उनको इतनी अच्छे तरीके से हमने समझाई थी कि दिल्ली में 1 रुपीस का नहीं है, दिल्ली में 10 रुपीस का है, मनाली में 1 रुपीस की चीज है। इतना डिफरेंस है, इतने लाख बच रहे हैं, इतना कुछ, मतलब सबको एट द एंड ऑफ द ईयर पैसे कहाँ बच रहे हैं। हम लोग का फूड में, नॉन वेज वेज एक एक चीज में इतना सारा पैसा हमने बचाया है ना। लाइक ट्रस्ट मी, लोगों का एक एक फंक्शन होता है जितने में हमने पूरी शादी कर ली है। तो एंड तक जरूर देखना, हम रिवील करेंगे हमने कितना पैसा लगाया शादी में। हमने हमारा वेन्यू हंटिंग का व्लॉग देखा है जिसमें हमने ऑलमोस्ट 8 से 9 या 10 कम से कम प्रॉपर्टीज कवर करी थी, उससे ज़्यादा ही करी होंगी मैंने। तो उनमें से हमने जो फाइनल करनी थी, जो डन हो चुकी थी, जिसके हमने पैसे देने थे, वो थी स्टोरीज रिट्रीट बाय उर्वशी। स्टोरीज रिट्रीट उर्वशी बाय ITC। या तो कहीं ना कहीं जहाँ पे ब्रांड जुड़ जाता है ना, तो वहाँ पे होता है यार ये तो ब्रांड है, छोटी मोटी बात ही नहीं, यहाँ तो टेंशन ही नहीं है किसी चीज़ की। तो तुमने वेन्यू हंटिंग का ब्लॉग अगर नहीं देखा है पहले तो वो जाके देखो, उसमें तुम्हें पता लगेगा हमने कैसे कैसे कौन सी प्रॉपर्टी देखी है। और अगर तुम्हें उनमें से कोई प्रॉपर्टी समझ आती है तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें नाम बता दूंगी, तुम जाके पता कर लेना अगर तुम्हें वहाँ शादी करनी है तो। बट स्टोरीज वाली जो प्रॉपर्टी थी वो हम लोग डन कर चुके थे, यहीं पे ही हमने शादी करनी है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बहुत होमली वाइब्स थी, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट थी, और ऊपर से वो स्नो से, हाँ यही वर्ड नहीं आ रहा था मुझे। तो वो वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने जाओ पैक दे विच अपने आप बर्फ देके तो बोलना ही नहीं है ना। तो मतलब इतनी सुंदर प्रॉपर्टी थी। टाइम जब मैं उनको पैसे देने लगी थी ना, उन्होंने मुझे आगे से ये बोला कि सॉरी हम लोग 120 लोगों को चाय भी नहीं दे पाएंगे, वो वेंडर भी आप बाहर से कर लो, कुलचे छोले वाला, बर्गर वाला या अलग जो भी हमने और चीज बाहर से कर लो। तो वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि यार सब कुछ अगर हमें ही करना है तो ये क्या कर रहे हैं, अब कहाँ भटक रहे हो आप। ये वाली प्रॉपर्टी देखो, पूरे मनाली में हमने सिर्फ एक वही प्रॉपर्टी नहीं देखी थी, शादी करी है।
जब आशापुरी फाइनल किया हमने, आशापुरी विलेज रिजॉर्ट, वो मैंने फाइनल किया हार्डली इन 20 मिनट्स। जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे ना, हमने सारे प्लेटफॉर्म्स पे, मेन तुम्हारे पास गूगल बाबा जी होते हैं जिस पे तुम सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हो, तो वहीं से मैंने सारी लोकेशंस ढूंढनी शुरू करी। हर जगह पे कॉल्स करने शुरू करे, जहाँ पे मुझे जो समझ आता था मैं सबसे बात करती थी। बताया कि मैंने आशापुरी विलेज रिजॉर्ट कैसे फाइनल किया। वो प्रॉपर्टी फाइनल करने के बाद ना मैं ऐसे चिल बैठी थी ना, क्योंकि उस प्रॉपर्टी ने मेरी सारी की सारी टेंशन दूर कर दी थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, आई हैव नो वर्ड्स। जो प्रॉपर्टी ने मेरा मतलब सब सॉल्व कर दिया था। मैं कुछ बोल रही थी, हो जाएगा, ये कराना है हो जाएगा, ऐसे कराना है हो जाएगा। एक भी सिंगल चीज़ के लिए उन्होंने ये नहीं बोला मैम ये तो नहीं हो सकता। क्वेश्चंस हमने क्या क्या पूछे हैं, अगर आपको डेस्टिनेशन वेडिंग मनाली में करनी है या कहीं पे भी करनी है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आप जाने से पहले कॉल करके तुम पूछोगे उन लोगों को। फर्स्ट इज योर कि वो डेकोर उनका इन हाउस है कि नहीं है, डीजे इन हाउस है कि नहीं है, फूड का क्या सिस्टम रहता है, वेज नॉन वेज है कि नहीं है, और वो लोग कितने तरीके का नॉन वेज सर्व करेंगे, फिश करेंगे नहीं करेंगे, जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद स्टाफ, टोटल नंबर ऑफ स्टाफ उनके पास कितना है, मैनेजमेंट उनकी सर्विसेज कैसी हैं। अगर वो लोग कोई भी जब वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं ना, कुछ लोग तो सिर्फ मैम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आप कर दो, नहीं हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे। ये तुम्हें खुद एनालाइज करना है कि अगर तुम किसी से बात कर रहे हो, बात करके भी समझ आता है कि ये कर पाएंगे कि नहीं। ये चीज़ तुम्हें प्लीज़ अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि दिल्ली ले लो, कोई भी जगह ले लो, जब उनको पता होता है ना पैसा आ रहा है, तो वो बोलेंगे हाँ मैम ये भी करा देंगे, हम वो भी करा देंगे। बट ये तुम्हारा क्वेश्चन होता है कि कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। और अपने नोट्स बना के जाना कि हमें इतने बजे अगर ये चीज़ चाहिए तो आपका कौन सा स्टाफ मेंबर हमारे पास अवेलेबल मिलेगा। शायद हमने अभी तक नहीं बताई है, हमारी वेडिंग में कोई वेडिंग प्लानर नहीं था। We were the wedding planners, guys. Contact us. हम सस्ती शादी कराते हैं। हम सस्ती शादी कराते हैं। बैंड बाजा बरात 2 निकाल रहे हैं, जिसमें मैं अनुष्का हूँ, ये रणवीर सिंह है, और हम सस्ती शादी, लाइक लेजेंड सस्ती शादी। हमारी वेडिंग में कोई भी वेडिंग प्लानर नहीं था। नो वेडिंग प्लानर। डे 1 से लेके लाइक टिल हमारी सूफी नाइट तक एवरीथिंग वाज अंडर आवर कंट्रोल। हमने जो चीज़ें जैसी बोली, जैसी लिखी हुई थी कि इतने बजे ये चीज़ होगी, ऐसे होगी, लाइक लेजेंड। हमारे लोग अगर हमारे वेन्यू पे नहीं पहुंचे ना, नीचे उतर के, थोड़ा आलस आई जाता है लोगों को कि यार रूम से नीचे तो जाना है। हम अपना फंक्शन शुरू कर चुके थे, एक्सेप्ट हमारी फैमिलीज पहुंच गई थी, फ्रेंड्स आ रहे हैं, थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं नीचे, ठीक है चलता रहता है। हमने फंक्शन शुरू ऑन टाइम किया था, तभी हम 4 फंक्शन इतने बढ़िया कर पाए थे। बट ये सर थोड़े और ज़्यादा पंक्चुअल थे, मुझे मेकअप भी करना था, तो कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा डिले हुआ था। बट इनका तो यही वेटर्स के साथ तो यही खड़े थे। होती है दिल्ली में, तुम कुछ भी चीज़ प्लान कर लो, एक बजट होता है जो तुम्हारा एक्सटेंड जाता ही जाता है। हम कहते हैं कि 10 लाख हमारा बजट है, वो जाएगा 20 लाख। ये हर कोई कहता है यार तुम ऊपर से लेके ही चलो, मिसलेनियस खर्चे बहुत सारे होते हैं। बट हमें था यार, हमें अगर हम मनाली कर रहे हैं, ऑनेस्टली हमारा बजट वॉज 10 लाख रुपीज़। हम 10 लाख रुपए में वो पूरी शादी करने वाले थे कि हम 10 लाख रुपए में फूड, वेन्यू, रूम्स, डेकोर, एवरीथिंग, लाइक मतलब सब कुछ, ट्रैवल वगैरह सब मिला के हमारा 10 लाख लग जाए। अगर कुछ मिसलेनियस ऊपर जाता भी है तो हमारा 1 या 2 लाख जाए। हम लोग 10 लाख और ऊपर नहीं करना चाहते। हमारा ये गोल था, इसलिए हमने 50 प्रॉपर्टीज़ देखी, हर चीज़ करी, सबके पैसे कैलकुलेट करें। हमारा जो स्टोरी से ट्रीट था वो 15 लाख से भी ऊपर जा रहा था, बट वो पसंद इतना था, हमने कहा चल कोई बात नहीं कर लेते हैं। बजट का तुम्हें आइडिया हो चुका है कि कितना क्या कैसे लग सकता है बजट। जो डेकोर का पार्ट है वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, क्योंकि डेकोर इज समथिंग जो 5 लाख में भी हो सकता है, 10 लाख में भी हो सकता है, 20 लाख में भी हो सकता है, क्योंकि वो तुम्हारी चॉइस पे डिपेंड करता है। हमने बहुत सारी चीज़ों में उसमें कॉस्ट कटिंग की थी, तो अगर तुम्हें नंबर भी चाहिए कि हमने डेकोर किससे कराया था, उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अगर कोई 2025 में शादी करना चाहता है मनाली में, तो आप बस इनको कॉल कर लो। ये तुम्हें मतलब ये कहेंगे मैम हम मेरे पे छोड़ दो। पर संदीप जी ने मेरे मतलब, मैं तो वो ऐसे हो गए थे कि जसप्रीत जी आपको क्या चाहिए मुझे बस बताओ, उन्होंने मेरी बात पूरी कर दी थी। सेम गोज टू सिद्धार्थ जी जो आशापुरी विलेज के मैनेजर हैं। मतलब एक कॉल करती थी, सिद्धार्थ जी ये चीज़ चाहिए, हो जाएगी। अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी, बहुत अच्छा स्टाफ, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छी मैनेजमेंट, एवरीथिंग वाज लाइक ऐसे मक्खन की तरह मेरी शादी हुई है ना। आई वाज लाइक, देखो पता होता है कि हमारी शादी है, ठीक है सब अच्छा हो, बट इतना अच्छा होगा, मैं ऐसे थी कि यार ये मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस मेरी शादी इतनी अच्छी हुई है। टचवुड। आप स्पेशली जब आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे होते हो, तो या तो आपका प्लानर बहुत अच्छा होना चाहिए जो हर चीज़ कोऑर्डिनेट कर ले,
या तो आपकी टीम जिनके साथ आप वर्क कर रहे हो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो हमारी टीम थी, जैसे जो आशापुरी विलेज की टीम थी, जो संदीप जी की टीम थी, वो दोनों ही टीम्स इतनी अच्छी थी कि हमें फर्क ही नहीं पड़ा कि हमारे पास प्लानर नहीं है। प्लस मैं तुम्हें ये पॉइंट भी है कि बोलूँगी कि हमने ये चीज़ को कंसिडर किया था हर एक प्रॉपर्टी को जब हम ढूंढ रहे थे, जब हम देख रहे थे कि इनके पास ऐसा क्या है कि ये हमारी शादी अच्छी हो कर देंगे, इनके पास कितने स्टाफ हैं, कैसे हैं, इनकी सर्विसेज क्या हैं। इवन जो लोग वेडिंग प्लानर्स में क्या होता है ना, शैडोज़ मिलती हैं सबको कि ये मेरी मॉम के साथ रहेगी 24 घंटे, अगर मेरी मम्मी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो ये रहेगी। ऐसे उन्होंने अपने लोग हमें अपने लोग प्रोवाइड किए असाइन करे हुए थे। हमने अगर उनको ये बोला था ना कि हमें 24 आवर्स मैगी, चाय और कॉफ़ी चलानी है, तो 24 आवर्स में से 1 मिनट भी कॉफ़ी, मैगी और चाय बंद नहीं हुई। बना के रूम्स में भिजवा रहे थे। हम कॉल करते थे कि हमारा आना मुश्किल है, लाइक 5-5, 6-6 प्लेट्स भर के हमें वो रूम्स में देने आ रहे थे। कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारा मैगी का पूरा स्टॉल लगा हुआ था। जो ब्लॉक 1, 2, 3, 4 में जो कॉल करता था, लाइक सुबह के 4 बजे, सुबह के 5 बजे, सुबह के 3 बजे मेरे रूम में मैगी आ रही थी, सबके रूम में मैगी आ रही थी। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जो लोग भी, ये ना मेरी पर्सनल एक तुम्हें थॉट दे रही हूँ, जो लोग कमरों में हैम्पर्स रखते हैं ना, भर भर के 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपया खर्चते हैं, इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव, वो हमने नहीं बनाए बिकॉज देयर वाज नो नीड। जब हम 24 घंटे कुछ तुम्हें ऑलरेडी खाने को दे रहे हैं, चाय, कॉफ़ी, सैंडविचेस एंड प्लस हमारी मैगी 24 आवर्स चल रही है, देन व्हाई डू यू नीड कमरे में हैम्पर्स, अलग से चिप्स खाने हैं जी। तो हमने वो चीज़ नहीं रखी, हमने वो स्किप किया, हमने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग रखी। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा सब ज़्यादा खुश थे कि हम गरम गरम कुछ खा पा रहे हैं। सो ये बहुत माइनर चीज़ें होती हैं, बट अगर तुम स्टिल तुम्हें लगता है नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है, कमरे में हम ये नहीं देंगे, हम कमरे में वो नहीं देंगे, अच्छा थोड़ी लगता है, तो वो तुम्हारी चॉइस है अपनी। प्लस देयर इज़ नो नीड टू पुट के वो कार्ड्स रख दो कि ये हमारी आइटनरी है, इतने बजे ये होगा, उतने बजे वो होगा। तुम्हारे घर के मेन मेंबर्स को ऑलरेडी सब कुछ पता होता है। हर कोई कुछ ना कुछ, कितने बजे नीचे आना है, कितने बजे नीचे उतरना है, सब पूछ लेते हैं। इन्वेस्ट ऑन फूड, इन्वेस्ट ऑन बारटेंडर्स। बारटेंडर्स, जो हमें बारटेंडर्स मिले थे, अगर उनका भी नंबर चाहिए ना, वो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, क्योंकि जो बारटेंडर्स हमें मिले थे, एवरीवन वाज हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश थे सब लोग, क्योंकि दे नो डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रिंक्स, इतनी बढ़िया बढ़िया ड्रिंक्स बना रहे थे वो लोग। एंड उन लोगों ने हमारी चीज़ों को ख़त्म नहीं होने दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है डेस्टिनेशन वेडिंग में कि यार अगर किसी ने ड्रिंक पीनी है, वो ड्रिंक अगर ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा। प्लस हमें वहाँ पे जो ड्रिंक का लाइसेंस था, उसके लिए तो तुम आशापुरी से डायरेक्ट बात कर लेना, वो एक अलग टॉपिक है, उसके लिए तुम अलग बात कर सकते हो। सो ये बारटेंडर की ड्यूटी होती है कि चीज़ों को 100 लोगों में अगर तुम्हें रखना है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हमारी शादी में आइस कितनी लगी थी हमारा टेंडर्स थे, वो हर एक इवेंट का 50 kgs नहीं 80 kgs हमसे बर्फ मांग रहे थे। एंड हमारी कैपेसिटी जो है केजीज थी, एंड दे हैव टू अरेंज फ्रॉम अनदर रिजॉर्ट कि भाई हमें 30 किलो आइस दे दो, क्योंकि हमें शादी में कैपेसिटी में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जबकि वो मैं मना कर सकते थे कि सर हमारे पास 50 किलो से ज्यादा है ही नहीं। लास्ट टॉपिक्स पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट। हमने लोगों का ट्रैवल पे नहीं किया था, हमने अपनी फैमिली के लिए एक टेम्पो ट्रैवलर बुक किया था, लाइक 2-3 गाड़ियां करी थी जो हमारी कन्वीनियंस के लिए थी, हमारे सामान के लिए थी। एंड अगर हमारे पास स्पेस थी, जिसने हमारे साथ जाना था वो हमारे साथ आ रहा था। अदरवाइज हमने किसी का ट्रैवल पे नहीं किया, हमने किसी को नहीं बोला कि हम तुम्हारा पे करेंगे, हम तुम्हें लेके जाएंगे। इफ दे लव यू दे कम एनीवे, वो आएंगे ही आएंगे। उनको तुम्हारी शादी से मतलब होता है, उनको ये नहीं होता यार हम क्यों जाए इतना पैसा लगा के। तो हमने लोग ही वो बुलाए थे जो हमें प्यार करते हैं। हाँ, वो हमारा ऐसा रहा कि सबने अपना अपना खर्चा खुद किया। हमने जो प्रोवाइड किया था, हमने उनको बहुत ही अच्छा खाना, बहुत अच्छी शादी, बहुत अच्छा स्टे, बहुत ही सुंदर सुंदर रूम्स, ये सब हमने उन लोगों को प्रोवाइड किया था। और सर्विसेज प्रोवाइड करी थी कि वो आज भी बोलते हैं कि यार शादी तो स्माइली और आशी की हुई है, शादी तो इनसे अर्श और जसप्रीत की शादी हुई है, इससे बढ़िया शादी हमने नहीं देखी। वेदर कंडीशंस, ट्रस्ट मी, डर लगेगा, बहुत लगेगा। वेदर कंडीशंस का तुम कुछ नहीं कर सकते। वेदर इज लाइक 20 मार्च को मेरी जागो थी दिल्ली में, वहाँ पे मनाली में स्नोफॉल था। 7 डेज में मेरी शादी थी, 5 डेज में मेरी शादी है। 26 मार्च को मनाली में स्नोफॉल हो चुका है। मैं कॉल पे बात कर रही हूँ, कह रहे अटल टनल पे स्नोफॉल हुआ है, मनाली में भी नहीं आया है। बट या वेदर इज बैड राइट नाउ।
हम अभी मैम कुछ कर नहीं सकते हैं, बस भगवान भरोसे छोड़ दो। क्योंकि मेरी शादी मार्च में थी, फरवरी मार्च अप्रैल भी बहुत ठंड होती है मनाली में, रात को सबको बहुत ठंड लगी है वहाँ पे। हमने बॉनफायर्स लगवाए थे, हमने लाइक प्रॉपर अरेंजमेंट रखा था, हमने वो मशीनों वाली आग नहीं दी लोगों को, हमने रियल बॉनफायर्स रखे क्योंकि वही काम आते हैं, वो पैसे में भी सस्ता होता है। ये भी दिमाग लगाना, डोंट गो फॉर टू मच फैंसी थिंग्स, क्योंकि वही आपके पैसे बहुत ज़्यादा ले जाती हैं रादर देन वो कौन सी होती है, हीटर्स, मशीनें हीटर्स। तो ये तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा इन दिस केस। हमने मार्च में इसलिए भी सिलेक्ट किया था बिकॉज फरवरी में स्नोफॉल होती है ना, तो स्नोफॉल नहीं रहता, मार्च में बहुत एक प्लेजेंट वेदर रहता है मनाली में, प्लस स्नो के माउंटेन्स होते हैं हर जगह। हाँ। फूड मेन्यू कैसे डिसाइड किया था, चीज़ डिफ्रेंशिएट कैसे करनी है, नॉनवेज भी तुम्हें कितना कितना कब कब देना है, हर तरीके की चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं होती है। यू जस्ट नीड टू, तुम्हें खुद एनालाइज करना है कि इस फंक्शन पे इतना करते हैं, इस पे इतना करते हैं, वेडिंग पे इतना करते हैं। आता है द फाइनल क्वेश्चन कि हमारा टोटल क्या खर्चा आया अपनी पूरी वेडिंग पे। प्रॉपर्टी वाज पेट फ्रेंडली। आई वाज लाइक वाओ, हम दोनों के पास डॉग्स हैं और भी हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके पास डॉग्स हैं, सब अपने डॉग्स लेके आए थे। मेरे बड़े अलग से एक डॉग पार्टी चल रही थी, या वो अलग ही थी वो तो। ड्रम रोल्स, हॉट टॉपिक, या कि हमारी शादी में कितने पैसे लगे। तो तुम्हें जो टोटल हमारी कॉस्टिंग लगी है, इसमें आई एम नॉट इंक्लूडिंग आवर गोल्ड, क्योंकि वो करने का कोई पॉइंट नहीं है। हमने शादी कर ली 12 लाख में, एंड आई थिंक ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। डेकोर वाला पार्ट आई एम नॉट एडिंग इन दिस, क्योंकि और सबको पता है कि दिल्ली में एक फंक्शन ही 20 लाख का होता है। तो तुम ये लगा लो कि मैं सिर्फ तुम्हें अपना स्टे, लाइक मैंने वहाँ पे बुक किए थे 45 रूम्स, स्टे, फूड, चारों इवेंट्स, द हॉस्पिटैलिटी, एवरीथिंग, सब कुछ इंक्लूड करके, सुबह शाम का खाना, हाई टी, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, एवरीथिंग इंक्लूडेड, हमने शादी कर ली 12 लाख रुपीज़ में। हमारी वीडियो देख के आशापुरी विलेज रिजॉर्ट जाने वाले हो शादी के लिए बात करने, तो तुम बस नाम बता देना कि अर्शदीप और जसप्रीत की शादी हुई थी मार्च में, सिख वेडिंग हुई थी, तो उनको याद आ जाएगा। हाँ, तो तुम्हें उससे बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। डेस्टिनेशन वेडिंग्स हमेशा महंगी होती है, ऐसा नहीं होता। डेस्टिनेशन वेडिंग्स कभी महंगी नहीं होती हैं। आप डेस्टिनेशन वेडिंग पे अपना पैसा बहुत ज़्यादा बचा सकते हो। जिस शहर में आप रह रहे हो उससे सस्ती वेडिंग कर सकते हो आप डेस्टिनेशन वेडिंग में। ये अर्श की फर्स्ट वीडियो थी मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पे, जिससे वो ऐसे बैठ के बातें कर रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, ये कम बोल रहा है। क्योंकि अब देखना थोड़ा टाइम ऐसे होगा कि मेरे को लगा तू चुप रहा है, मैं बताऊँगा क्या बोल रहा है। मैंने 12 लाख में शादी कर ली यार, मोटा मोटा भी तुम लगा लो, अगर तुम्हारी पूरी की पूरी शादी के 4 से 5 इवेंट्स अगर तुम्हारे ऑलमोस्ट 12 लाख में शादी कर ली, मतलब 12 लाख क्या होते हैं लोगों का एक फंक्शन पे लगता है 12 लाख रुपए दिल्ली में। मेरे कितने फ्रेंड्स के लगे हैं यार, मतलब लेजेंड। हम लोगों ने सबसे पूछा भाई तुम्हारा, हमारी पूरी शादी 12 लाख में हो गई एक्सेप्ट द गोल्ड पार्ट, बट अगर तुम इसमें सारी चीजें भी तुम मिला के करोगे ना, तुम हद मार के 20 लाख 22 लाख 25 लाख भी लगा लोगे ना, तब भी तुम फायदे में हो। दिल्ली में 20-22 लाख रुपए में वाओ शादियां नहीं होती हैं, ट्रस्ट मी। क्योंकि बैंक्वेट्स में क्या है, वही सेम है, साइड में केटरिंग लगी हुई है, तुम्हारे गेस्ट तो 100 वो लोग आएंगे जिनको तुम जानते नहीं हो, 100 वो लोग आएंगे जो शायद तुम्हें मिल भी नहीं पाएंगे स्टेज पे आके। मिल जाता है टू बी विद योर लव्ड वंस उसी एक कमरे में, जो बहुत रेयर इकट्ठे होते हैं। आपको ये वीडियो समझ आई है, कोई भी क्वेश्चन है जस्ट कमेंट डाउन बिलो। सी यू गाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आपको कोई भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो, यू कैन एनी टाइम DM us। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर ये बेल आइकन जरूर याद से दबा देना, क्योंकि हमारी वीडियोस आती रहेंगी एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे। आई होप, एक मिनट, फिंगर्स क्रॉस्ड कि अर्श मेरे साथ एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाने वाला है। एंड आई विल सी यू गाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय गाइज।